महाभारत युद्ध के 14वें दिन पांडवों की ओर से भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों से लड़ाई लड़ी थी। घटोत्कच एक विशालकाय राक्षस था और राक्षस रात्रि के समय युद्ध ज्यादा करते थे। घटोत्कच रावण के समान मायावी था। वो अंतर्ध्यान भी हो जाता था। उसके पास तरह तरह के घातक हथियार थे और वो खुद ही अपनी राक्षसी सेना प्रकट कर लेता था। लेकिन क्या हुआ जब भीम पुत्र घटोत्कच श्री कृष्ण के कहने पर सूर्य पुत्र कर्ण से टकराया। युद्ध कौन जीता यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले मित्रों, श्री कृष्ण के लिए एक कमेंट अवश्य कर दें। महाभारत युद्ध का नियम यह था कि युद्ध सूरज ढलते ही बंद हो जाया करेगा, मगर भीष्म पितामह के वध के बाद बहुत से नियम भंग हो चुके थे। उनमें से यह एक नियम 14वें दिन भंग हुआ था। उस रोज युद्ध सूर्यास्त के बाद भी आधी रात तक चलता रहा। उस युद्ध की बड़ी वजह स्वयं कृष्ण की माया थी। दरअसल भीष्म पितामह का वध 10वें दिन हुआ था और 11वें दिन कर्ण युद्ध भूमि में कौरवों की ओर से लड़ने पहुंचा। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण के पास इंद्रदेव की दी हुई वासवी शक्ति है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता था। उस शक्ति से कर्ण ने अर्जुन को मारने का प्रण किया था। उस शक्ति का तोड़ अर्जुन समेत किसी भी योद्धा के पास नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने उस शक्ति को किसी अन्य योद्धा पर छुड़वाने का निश्चय किया। पांडवों की सेना में उस वक्त अर्जुन के अलावा कर्ण को टक्कर देने वाला योद्धा सिर्फ घटोत्कच था। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कहा कि तुम कर्ण को आज मार डालो। घटोत्कच ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कौरवों पर आक्रमण किया। घटोत्कच की मार से कौरव सेना में त्राही त्राही मच गई। कौरव पक्ष का कोई भी महारथी घटोत्कच को नहीं मार सका। उस समय कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य थे, वे भी घटोत्कच को पराजित नहीं कर पाए। दुर्योधन ने तब कर्ण को कहा कि वो किसी भी तरह घटोत्कच को मार भगाए। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। ये देखकर घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण धनुर्विद्या में घटोत्कच से बढ़कर था, किंतु घटोत्कच मायावी था और तरह तरह की माया रचकर भ्रम में डाल देता था। इसलिए घटोत्कच के सामने कर्ण भी मुश्किल से टिक पा रहा था। सूर्यास्त होने पर पांडव सेना तो विश्राम कर रही थी, लेकिन घटोत्कच बिना रुके रात को भी लड़ा। रात में घटोत्कच की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। कौरव पक्ष को लगने लगा था कि अब में सब उसके हाथों मारे जाएंगे। अंत में कर्ण ने इंद्रदेव की दी हुई शक्ति का घटोत्कच पर प्रयोग किया। इस प्रकार आधी रात को घटोत्कच का अंत हुआ। कर्ण ने यह शक्ति अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से अपने पास कई वर्षों तक सुरक्षित रखी हुई थी। घटोत्कच के वध से पांडव दुखी थे, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण को इस अवसर पर प्रसन्न देखा। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि घटोत्कच की मृत्यु पर आप प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी। उस शक्ति को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। कर्ण ने वो शक्ति तुम्हारे लिए संभाल कर रखी थी, लेकिन अब वो शक्ति उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। अगर आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वो ब्राह्मणों और यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय होने की वजह से ही मैंने अब तक उसका वध नहीं किया था। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक